श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, मेरे प्यारे दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि से एक दिन पहले साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। तारीख की बात करें तो 29 मार्च को यह सूर्य ग्रहण होगा और इस साल का पहला सूर्य ग्रहण बहुत ही भयानक होने जा रहा है। वैज्ञानिकों की तरफ से बड़ी भयंकर चेतावनी जारी की गई है। जी हाँ दोस्तों, साल 2025 में होली के बाद साल का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च को चैत्र अमावस के दिन लगेगा और यह सूर्य ग्रहण महाभयंकर सूर्य ग्रहण होने वाला है। ऐसा सूर्य ग्रहण 100 सालों में एक बार लगता है, तो सावधान हो जाए। खासकर गर्भवती महिलाएं इस दिन घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। तो आज के इस वीडियो को हम करेंगे साल 2025 में लगने जा रहे पहले सूर्य ग्रहण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च 2025 दिन शनिवार को लगने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण भारत में कितने बजे लगेगा, ये क्या समय रहेगा और सूर्य ग्रहण का सूर्यकाल कब लगेगा, क्या भारत में इसका सूर्यकाल माना जाएगा या नहीं, सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, क्या ये ग्रहण भारत में देखा जा सकेगा और ग्रहण के समय गर्भवती महिलाएं कौन कौन सी सावधानी रखें, उन्हें इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उन्हें कौन कौन सी उपाय करने चाहिए ताकि उनके होने वाले शिशु को कोई भी परेशानी ना हो। और साथ ही जानेंगे कि ये सूर्य ग्रहण कुछ राशियों की किस्मत भी चमकाने आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे वो 3 राशियाँ जिनकी किस्मत सूर्य ग्रहण से चमक जाएंगी। ये वो 3 राशियाँ हैं जिनकी सूर्य ग्रहण के बाद चांदी ही चांदी होने जा रही है। ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, हिंदू धर्म में ग्रहण को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ऐसे में ग्रहण की जानकारी सुनने से पहले एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय, ओम सूर्य नमः जरूर लिखिए। जैसा कि आप जानते हैं, अभी अभी चंद्र ग्रहण 14 मार्च को चंद्र ग्रहण लगा था और अब 29 मार्च को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ऐसा ही होता है, जब एक ग्रहण आता है तो उसके 15 दिन के अंतराल पर दूसरा ग्रहण आता है। यदि पहला पूर्णिमा पर हुआ तो वह चंद्र ग्रहण होगा, जो अमावस होगा वो सूर्य ग्रहण होगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य ग्रहण होता क्या है। देखिए, ग्रहण जो है वो एक अंतरिक्ष की खगोलीय घटना है और खगोलीय घटना होने के साथ साथ हमारे धार्मिक परिदृश्य में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है। सनातन धर्म को मानने वाले सभी जो लोग हैं वह ऐसा मानते हैं कि ग्रहण जो है एक शुभ समय नहीं होता, इसलिए बहुत से कार्य जो हैं वह नहीं किए जाते, पूजा पाठ के कार्य नहीं किए जाते और बहुत से कार्यों पर पाबंदियाँ होती हैं। तो शास्त्र अनुसार क्या पाबंदियाँ होती हैं, क्या सावधानी होती हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। ग्रहण लगता क्यों है वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम देखें तो ग्रहण तो अवस्था होती है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही स्थिति में आ जाते हैं। आप सभी बुद्धिजीवी हैं, सभी जानते हैं कि पृथ्वी चंद्रमा के चक्कर लगाती है जैसे कैसे सूर्य के पृथ्वी चक्कर लगाती है और पृथ्वी के चंद्रमा चक्कर लगाते हैं। तो एक अवस्था ऐसी आती है जब पृथ्वी चक्कर लगाते लगाते चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। तीनों एक ही सीढ़ी में आते हैं और बीच में पृथ्वी आ जाती है। उस अवस्था में सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण चंद्रमा पर अंधकार छा जाता है, क्योंकि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। चंद्रमा जो हमें पृथ्वी पर चमकीला दिखाई देता है वह सूर्य के प्रकाश के कारण ही दिखाई देता है। यदि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं जाएगा तो वह दिखाई नहीं देगा। इस अवस्था को सूर्य ग्रहण की अवस्था कहते हैं। यदि पृथ्वी इस प्रकार से सूर्य के सामने आ जाए कि पूर्ण रूप से चंद्रमा पर प्रकाश जाना बंद हो जाए तो उसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहेंगे। और आंशिक रूप से अगर प्रकाश रुकता है तो वह आंशिक चंद्र ग्रहण कहलाता है। उसी प्रकार से पृथ्वी चक्कर लगाते लगाते जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है उस अवस्था को सूर्य ग्रहण की अवस्था कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा के बीच में आने के कारण सूर्य का जो प्रकाश है वह पृथ्वी पर आना बंद हो जाता है। ये घटना कुछ क्षणों की होती है, परंतु ये प्रभाव बहुत अधिक डालती है। जब चंद्रमा पूर्ण रूप से सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने से रोक देता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब आंशिक रूप से रोक पाता है तो आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये तो था वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, हमारे सनातन धर्म को मानने वालों में कुछ दंत कथाएँ प्रचलित हैं। उनके अनुसार ग्रहण क्या है, ग्रहण क्यों लगता है, इसको एक बार संक्षेप में हम बता देते हैं। ऐसा माना जाता है कि अमृत मंथन किया जा रहा था, समुद्र मंथन जब किया जा रहा था तो अंत में समुद्र से अमृत निकला।
राक्षस और देवता सभी अमृत का पार करने के लिए पीछे दौड़ने लगे। जब भगवान श्री हरि विष्णु ने मौनी का रूप धारण किया, मौनी कौन, एक बहुत ही खूबसूरत अप्सरा का रूप धारण किया। मौनी जी सबका मोह लेती थी और जो चेहरे को देख लेता था वह उसी को होकर रह जाता। इसलिए मौनी रूप धारण करके भगवान श्री हरि ने वह कलश जो अमृत का था वह तो ले लिया और सबसे कहा कि वह बारी बारी से सबको अमृत प्रदान कराएंगे। तो उन्हें जब मौनी रूपधारी भगवान श्री हरि को देखा तो उनकी मुक्ति की तरफ देखते ही वह मोहित हो गए। जैसे जैसे भगवान मौनी रूप धारण करने लगे वैसे वैसे वो करते चले गए। तो भगवान ने 2 पंक्तियों में बैठा दिया, एक तरफ देवताओं को, एक तरफ राक्षसों को। वह सब अमृत पान कराएंगे। वही देवगुरु बृहस्पति को, क्योंकि ये सब पहले से ज्ञात था कि भगवान ऐसा करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने देवताओं को पहले ही समझा दिया था कोई भी मौनी रूपधारी भगवान श्री हरि के मुख की ओर ना देखे, अन्यथा वह भी मोहित हो जाएंगे। सभी उनके चरणों की ओर देखें। देवताओं ने केवल मौनी के चरण देखे, अर्थात वो मौनी होने से बच गए। तो तब भगवान ने अमृत पान कराना शुरू किया। देवताओं की तरफ तो राक्षसों में एक राक्षस है, उसको शंका उत्पन्न हुई। वह चालाकी से देवताओं की पंक्ति में आकर बैठ गया। सूर्यदेव और चंद्रदेव के बीच में ही अमृत पिलाते भगवान जब राक्षस पहुँचे तो उसको अमृत पान कराने लगे। सब सूर्य देव और चंद्रदेव उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, प्रभु ये तो राक्षस है। भगवान श्री हरि का क्रोध आया, उन्होंने सुदर्शन कर उठाया और राक्षस के 2 टुकड़े कर दिए, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अब तो बन गया राहु और केतु। अब क्योंकि मृत्यु का कारण राहु केतु की मृत्यु का कारण चंद्र और सूर्यदेव थे, इसलिए मैं ऐसा माना जाता है कि वह चंद्रदेव और सूर्यदेव से बहुत क्रोधित हो गया। तो उन्होंने खाने के लिए दौड़ा। जब कभी वह कुछ पल के लिए सूर्यदेव को अपने मुख में रखता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, और जब चंद्र ग्रहण को रखता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। हम आपको बताएं, ये केवल एक दंत कथा है, ये सही है। यहाँ तक कि अमृतपान हुआ था, अमृत का जो खोज की गई थी, जो मंत्र हुआ था, मंथन से अमृत निकला था। भगवान मौन रूप धारण करके सबको अमृत पान कराया था और राहु केतु का जन्म इस प्रकार से हुआ था। परंतु राहु सूर्यदेव और चंद्रदेव को मुंह में रख लेते हैं। ये केवल कथाओं में प्रचारित है, पुराणों में इसकी जानकारी नहीं मिलती, इसी कारण ग्रहण लगता है। तो हमने ये नहीं लिखा कि राहु जो है वह वो निकल लेता है सूर्य को या चंद्रमा को, तो अब ये ग्रहण लगता है। ये केवल कथाओं में ही प्रसारित किया गया है, इससे आप बचिए। हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानते हैं। ग्रहण तभी लगता है जब बीच में या तो पृथ्वी आ जाए या तो चंद्रमा आ जाए। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ग्रहण क्यों लगता है और क्या कारण होता है ग्रहण का। आपको बताते हैं कि ग्रहण के समय आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। फिर आपको बताएंगे कि उन 3 राशियों के बारे में जिनकी किस्मत इन ग्रहण से चमकने जा रही है। हमारे वेद पुराण में बताया गया है सूर्य ग्रहण जितनी देर भी रहता है उतनी देर देवी शक्तियों का प्रभाव लगभग ना बराबर के बराबर हो जाता है, और इस दौरान किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति कोई भी उपाय करेगा, उस व्यक्ति को उस उपाय का पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और आपने देखा भी होगा, जैसे ही सूर्य ग्रहण का सूत्र काल शुरू हो जाता है, जितने भी मंदिर होते हैं उनकी कपाटों को बंद कर दिया जाता है। मंदिर के जो दरवाजे होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों सूर्य ग्रहण का समय एक ऐसा समय होता है जिस दौरान जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं इनका प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। इसलिए पूरी दुनिया के जो तांत्रिक होते हैं वो सूर्य ग्रहण वाले दिन का इंतजार बेसब्री से करते हैं, क्योंकि इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे उस उपाय का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। तो अगली वीडियो में हम आपको उपाय भी बताएंगे। तो पहले जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के टाइम में कभी भी भोजन नहीं पकाना चाहिए, ना ही भोजन खाना चाहिए। इस दौरान पानी भी नहीं पीना चाहिए। हालांकि जो लोग बच्चे हैं, बुजुर्ग, बीमार हैं, ऐसे व्यक्तियों पर ये नियम लागू नहीं होता है। वह लोग भोजन कर सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं। चंद्र और सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान भी भोजन ग्रहण नहीं करते, पानी भी नहीं पीते, जल आदि कुछ भी पानी नहीं करते, क्योंकि इस समय भगवान को मनुष्य की चिंता होती है। दोस्तों, इसी कारण उन्हें बहुत पीड़ा होती है, मनुष्य को कोई कष्ट ना हो, तो इसलिए भगवान ये ग्रहण अपने ऊपर लेते हैं ताकि उनके बच्चों पर, मनुष्य पर कोई कष्ट ना आए। और प्रभु हमारे लिए इतना कष्ट लेते हैं, तो हमें भी ग्रहण के समय कुछ ऐसी सावधानियां हैं, उन कुछ ऐसे पालन हैं जो अवश्य करने चाहिए। दोस्तों, सूर्य ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए।
जो मनुष्य खुली आंखों से सूर्य ग्रहण को देखते हैं वे अगले जन्म में सांप बन जाते हैं, चमगादड़ आदि बन जाते हैं, फिर उन्हें कभी भी सूर्य के दर्शन नहीं होते। सूर्य ग्रहण के दौरान ग्रहण से बहुत सारी नकारात्मक किरणें निकलती हैं। ये किरणें आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसे में सूर्य को देखने के लिए हमेशा ही उचित उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, नंगी आंखों से ग्रहण को देखने पर जो उसमें से सूक्ष्म कीटाणु निकलते हैं वह हमारी आंखों में आ जाते हैं और शास्त्रों के अनुसार नंगी आंखों से ग्रहण देखने पर दोष लगता है। वैज्ञानिक कहते हैं आंखों पर असर पड़ता है और शास्त्र कहते हैं नंगी आंखों से चंद्र ग्रहण को देखने पर भयंकर दोष तथा जीवन पर ग्रहण लगता है। इसलिए ग्रहण को ना देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के दौरान भगवान की किसी भी चीज़ और मूर्ति आदि को हाथ नहीं लगाना चाहिए। हमने आपको बताया था इस समय देवी देवता पीड़ा में होते हैं, इसलिए भगवान की प्रतिमा को हाथ नहीं लगाया जाता। दोस्तों, ऐसे में तुलसी के पौधे को भी छूना मना होता है। कहते हैं सूतक से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ लें। सूतक से ग्रहण समाप्त होने तक तुलसी के पौधे को हाथ भी ना लगाएं। ग्रहण के दौरान खाने पीने की चीज़ों में तुलसी का पत्ता रख देने से उस पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान श्री हरि बताते हैं जो मनुष्य ग्रहण के काल के दौरान यदि तुलसी के पत्थर को उपयोग करेगा उसके जीवन में कभी ग्रहण नहीं लगेगा। ऐसा भोजन कभी खराब नहीं होता। तुलसी डालने पर आप भोजन अगले दिन भी खा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भोजन में तुलसी पत्थर नहीं डालना चाहते तो आप एक काम करना, आप अपने रेफ्रिजरेटर में तथा फ्रिज में तुलसी के 11 पत्ते रख देना। अलग अलग ट्राली में अलग अलग पत्ता रख देने से इससे जो फल फ्रूट आपके फ्रिज में रखे होंगे वह कभी खराब नहीं होंगे और उन्हें खाने पर दोष भी नहीं लगेगा। जो फ्रिज में पानी होगा वह भी ग्रहण के कारण खराब नहीं होगा और ऐसा हम भी कहते हैं। जब ग्रहण पड़ता है तो हम अपने फ्रिज में तुलसी पत्थर अवश्य रखते हैं और उस भोजन को तथा जल को भी पी लेते हैं और खा लेते हैं। ऐसा आप भी अवश्य करें। दोस्तों, ग्रहण का सूतक शुरू होने से पहले लोगों को खाने पीने की चीज़ों में खासकर अचार, मुरब्बा, दूध, दही और अन्य पदार्थों में तुलसी का पत्ता रख देना चाहिए। ऐसा करने से खाने की चीज़ों पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। ग्रहण समाप्त होने के बाद तुलसी की पत्तियों को भोजन से निकाल कर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण काल के समय गर्भवती महिलाओं को अपने पेट पर गेरू लगा लेना चाहिए। गेरू लगाकर सीधा सीधा लेटना चाहिए और पहले से ही भोजन पानी कर देना चाहिए। छत पर गर्भवती महिला ना निकलें, इससे होने वाले शिशु पर ग्रहण लग सकता है। यदि भूख ज़्यादा लगे तो आप तुलसी पत्ता डालकर भोजन कर सकती हैं। दोस्तों, ग्रहण के टाइम में हमें कभी भी किसी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए। समझा जाता है कि ग्रहण के टाइम में ऐसी जगहों पर नकारात्मक शक्तियाँ जैसे कि भूत, प्रेत, चुड़ैल एवं काली शक्तियाँ का वास होता है। दोस्तों, ग्रहण के टाइम हमें किसी भी तरह चौराहे पर खड़ी पड़ी अनजान वस्तु को अपने घर में नहीं लाना चाहिए। दरअसल ऐसे समय तांत्रिक लोग अपनी काली शक्तियों को सिद्ध करने के लिए ऐसी जगहों पर रुपया, सिक्का, चोर आ जाते हैं और ये अगर आप अपने घर ले आते हैं तो ये आपको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। खासकर घर में छोटे बच्चे ऐसी गलतियाँ करते हैं और बाद में पूरा परिवार पछताता है। दोस्तों, ग्रहण के बाद दान पुण्य करने के लाभ भी अनेक को बताया गया है। जैसा कि अगर जीवन में शत्रु को आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है क्योंकि शत्रु की जो समस्या हैं वह बिल्कुल आम भी हो गई हैं। काफ़ी लोग भावना के कारण, जलन के कारण शत्रु बन जाते हैं, अपने खुद के लिए अपने बिल्कुल शत्रु जैसा स्वभाव करने लग जाते हैं। इस प्रकार की शत्रुता से बचने के लिए आपको केवल इतना करना है, ग्रहण का जो अगला दिन है अगले दिन जाकर आपको गाय को अपने ऊपर से 108 बार एक केला उतार कर गाय को खिला देना है। ऐसे करने से गुरु ग्रह बलवान बनता है। दोस्तों, और अगर किसी शत्रु ने कोई अनिष्ट किया भी होता है या आपका बुरा करने के लिए सोच रहा होता है उससे मित्रता स्थापित होती है। जो लोग अपने जीवन में शत्रु की परेशानी से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं वैसे उपाय को अवश्य ही करें। अब ये बात करते हैं जो गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानी रखनी चाहिए, उनको ग्रहण का समय कैसे व्यतीत करना चाहिए, वो कौन से कार्य हैं जो उनको ग्रहण के समय नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे समाज में ग्रहण को लेके गर्भवती महिलाओं बहनों को बहुत अधिक सावधान रहने की सलाह दी जाती है। हम भी सावधान रहने की सलाह देंगे, लेकिन हम कहेंगे कि डरना नहीं है। ग्रहण कोई डरने की चीज़ नहीं है, ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है।
खगोलीय प्रक्रिया है जो अंतरिक्ष में हर समय के अंतराल पर घटित होती है, तो इससे आपके गर्भस्थ शिशु को कोई हानि होने वाली है ऐसा नहीं है। जब तक आप कोई गलती ना करें, आपको ऐसी कोई गलती नहीं करनी और डरना नहीं है। जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको क्या करना चाहिए, जो सामाजिक प्रक्रिया चली आ रही है उसमें उनको सलाह दी जाती है कि वह समय में कटाई बुनाई छिनाई का काम ना करें, अथवा काटने बुनने का जो कार्य है, न चाकू छुरियाँ, बुनाई करने की सिलाई या नुकीली चीज़ें, धारदार चीज़ें, इन सब से आपको दूर रहना चाहिए। इनसे संबंधित कोई भी कार्य आपको ग्रहण के समय नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय में गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको खुले आसमान के बीच नहीं रहना चाहिए, उनको घर के अंदर रहना चाहिए। और आज के समय में महिलाएं भी वर्किंग होती हैं तो आप कार्यालय के अंदर रहे। यदि गर्भवती है तो आपको और अधिक सावधान रहने की व्यवस्था है। सावधान रहने की व्यवस्था इसलिए भी है कि ग्रहण है तो कहीं गलती से कोई ऐसी घटना घटित ना हो जाए जिससे आपके गर्भस्थ शिशु को कोई हानि हो, इसलिए आपको सावधान रहने की व्यवस्था है। ग्रहण के समय आपको सोना नहीं होता। ग्रहण का समय जो है 6 घंटे के लगभग होता है। कई बार जो उस समय पर सोएंगे नहीं, निद्रा में नहीं जाएंगे, आप लेट सकते हैं, क्योंकि गर्भस्थ अवस्था में आप बहुत अधिक समय तक बैठ नहीं सकते, कमर पेन होता है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, तो आप लेट सकते हैं। परंतु नींद में नहीं जाना है तो इस समय आपको क्या करना चाहिए, इस समय जितना हो भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, धार्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, भगवान के भजन सुनने चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कीजिए। सूर्य देव का जाप, आपके जो भी देव हैं, कुल देवी है, उसको सामग्री का कीजिए। तो चालीसा पढ़िए या सुंदरकांड आदि पढ़िए, जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप उसको पढ़िए। और इस प्रकार से ग्रहण के समय को व्यतीत कीजिए। सोना नहीं है। खाने पीने की बात करते हैं तो देखिए, यूँ तो ग्रहण के समय खाने पीने की मनाही होती है, परंतु समय बहुत लंबा होता है और जो गर्भवती माताएं बहनें होती हैं ना, उनको बहुत लंबे तक भूखा नहीं रखा जा सकता, अन्यथा उनके गर्भस्थ शिशु को हानि हो सकती है। इसलिए उनको खाने पीने की वस्तु दीजिए, पर सावधान रखिए कि सफाई का ध्यान रखें, किसी प्रकार की अशुद्धि उसके अंदर ना जाए और किसी प्रकार का हानिकारक जो जीवाश्म है वह उनके अंदर ना जाने पाए। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा उनको खाने को देते रहिए। सामान्य जनजीवन को भोजन ग्रहण आरंभ होने से पहले ही कर लेना चाहिए। ग्रहण के समय भोजन नहीं किया जाता है, ग्रहण के समय भोजन करना वर्जित बताया गया है। इस प्रकार से ग्रहण का समय आप व्यतीत करेंगे। ग्रहण समाप्त होने के बाद आप घर की साफ सफाई करके जो आपको क्रियाकलाप बताए हैं, गंगा जल आदि छिड़क के मंदिर की सफाई करके मंदिर में आरती कीजिए, धूप बत्ती कीजिए, भोग लगाइए और आप दैनिक कार्यों को ग्रहण समाप्ति के बाद आपको दान अवश्य देना चाहिए। ग्रहण का जो दान है वह श्रेष्ठतम दानों में एक माना जाता है, इसलिए इस दिन आप गरीबों को खाना खिलाएं, गरीबों को दान दें, ब्राह्मणों को दान दें। इसका फल बहुत अधिक है। दान में क्या दें, आप भोजन खिला सकते हैं, भोजन खाने पीने की वस्तुएं दे सकते हैं, दूध आदि दे सकते हैं, अन्न सामग्री फल आदि दे सकते हैं, बिखुर आदि दे सकते हैं, और कुछ सामग्री यदि आप देना चाहते हैं तो वह भी दे सकते हैं। परंतु जितना हो सके दान आपको अवश्य ही करना चाहिए। ग्रहण का दान महाया दान कहा जाता है। आशा करते हैं कि ये चीज़ भी आपको बहुत समझ गई होगी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और गर्भवती माताएं बहनें क्या करेंगे क्या नहीं। अब बात करते हैं वह कौन सी 3 राशियां हैं जिनकी किस्मत इस ग्रहण से चमकने जा रही है, जिनकी चांदी ही चांदी होने जा रही है। आइए बात करते हैं। पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि की जो जातक है उनके लिए साल का जो पहला सूर्य ग्रहण है यह बहुत ही भाग्यशाली साबित होने जा रहा है। आपके क्रियाकलाप सही रहे तो ये आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित हो सकता है। इस राशि के लोगों को हर काम में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। इस दौरान आपकी आमदनी बढ़ सकती है। जो इस राशि से संबंधित जातक है उसकी आमदनी बढ़ सकती है। आर्थिक स्थिति जो पहले थी उससे बेहतर होने के आसार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, काफ़ी समय से विचार कर रहे हैं, आपको कोई गाड़ी लेनी है या नया वाहन लेना है, तो इच्छा समय पूरी हो सकती है। आपके लिए अनुकूल माहौल बनता दिख रहा है। अगर कोई ऐसे जातक है जो विदेश जाना चाह रहे हैं या प्रयास कर रहे थे, काफ़ी समय से उनको विदेश जाने की इच्छा पूरी नहीं हो पा रही, किसी ना किसी कारण से उनको विदेश जाने की जो इच्छा है वह अधूरी रह जाती है, ये बनते बनते अटक जाती थी। इस समय विदेश यात्रा के अच्छे योग बन रहे हैं, इसलिए आप विदेश जाने की जो इच्छा है वह पूरी हो सकती है यदि आप परिश्रम करते रहेंगे। दूसरी राशि की बात करते हैं। कर्क राशि की भी चांदी होने वाली है। यह ग्रहण उनके लिए भी बहुत अशुभ होने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए जो ग्रहण है इसके योग शुभ बन रहे हैं। इस दौरान अचानक धर्म लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। हो सकता है कहीं से अचानक से आपको धन प्राप्त हो जाए,
धन का लाभ हो जाए, वह रोजगार में भी, व्यवसाय में हो या किसी भी अन्य क्षेत्र से हो, परंतु अचानक धन मिलने की संभावना दिख रही है। किसी पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है। मान लीजिए आपने कोई पुराना निवेश कर रखा होगा, लग रहा था पता नहीं उसको क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन वह अचानक से आपको फायदा दे सकता है। यदि आप घर या संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं तो ये सभी सही समय है। आप काफ़ी समय से यदि विचार कर रहे थे आपको कोई घर खरीदना है या कोई संपत्ति खरीदनी है तो ये राइट टाइम है, इसलिए आप उसको खरीद ही लीजिए। आपका काम बन जाएगा, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और आपके लिए भी विदेश जाने का रास्ता इस समय खुला दिख रहा है। और विदेश जाने की यदि आपकी इच्छा है तो वह पूरी होती दिख रही है। तीसरी राशि जिनके लिए ग्रहण शुभ है वह राशि है मकर राशि। मकर राशि के लोगों के लिए सूर्य ग्रहण और शनि गोचर का सहयोग बहुत शुभ रहेगा। आपको सरकारी कामों में सफलता मिल सकती है। यदि कोर्ट कचहरी के मामले में है तो कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको बहुत राहत मिलेगी। जो परेशानियां पीछे चली आ रही थी वह समाप्त होगी। नौकरी में भी आपके प्रमोशन के योग दिखाई दे रहे हैं। ये आपको जरिए आपकी पदोन्नति हो सकती है। आपकी नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। आपकी सैलरी बढ़ने की संभावनाओं, आपके आर्थिक अच्छे होंगे और आप मजबूत होंगे, इसके लिए भी आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा किसी पुराने निवेश से बड़ा फायदा मिल सकता है और हो सकता है किसी पैतृक संपत्ति से आपको लाभ हो। पिता के दादा की कोई संपत्ति हो जो काफ़ी समय से आपको नहीं मिल रही थी, या तो वह मिल जाएगी या उसके माध्यम से आपको लाभ होगा। इस प्रकार आपके लिए भी ग्रहण बहुत ही शुभ बनने जा रहा है। ये थी 3 राशियां जिनके लिए ये ग्रहण बहुत उत्तम होने जा रहा है। बात करते हैं ग्रहण कब है, कितने बजे से है, कितने बजे तक है, सूत्र समय क्या है और कहाँ कहाँ ग्रहण दिखाई देगा। देखिए इस साल 2025 का जो ग्रहण है ये पहला सूर्य ग्रहण होगा और ये लगने जा रहा है 29 मार्च को 2025 चैत अमावस के दिन ये लगेगा। इसकी जो शुरुआत हो रही है वह दोपहर को 2:20 से शाम 6:16 पर यह समाप्त होगा। दोपहर को 2:20 से और शाम को 6:16 तक ग्रहण रहेगा। बात करें तो इसका सूत्र कब लगेगा, इसका सूत्र रात्रि काल में ही 2:20 पर लग जाएगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण का सूतक है वो 12 घंटे पहले लगता है। इस प्रकार से ये जो सूतक है ये रात्रि काल को ही लग जाएगा और सुबह जो होगी वह सूतक में ही होगी। इस प्रकार से दिन ही सूतक में और ग्रहण में निकलने जा रहा है। अब ये बात आती है कि क्या सावधानी आपको बरतनी है, वो हमने आपको बताया। अब बात आती है कि जो ग्रहण है वो कहाँ का दिखाई देगा, इसका प्रभाव किन किन क्षेत्रों में रहने वाला है, किन किन देशों में रहने वाला है। देखिए मुख्य रूप से ये दिखने वाला उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी अटलांटिक महासागर, यूरोप में और पश्चिमी रूस में, इन स्थानों पर दिखाई देने वाला है। क्षेत्र बट होगी। ये ध्यान देने योग्य है कि साल का पहला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूर्य काल भी मान्य नहीं होगा। लेकिन सूर्य भगवान तो पूरे ब्रह्मांड के एक होते हैं और ग्रहण उन पर भी लगता है और वह कष्ट भी होते हैं, इसलिए हमें कुछ सावधानियां तो रखनी ही चाहिए। अब विशेषकर गर्भवती ये ग्रहण का सुनकर थोड़ी डर जाती हैं। उनके मन में इससे जुड़े कोई सवाल आते हैं, क्या नियम पालन करना है। शास्त्रों में कहा गया है सूर्य की अनुपस्थिति कई नकारात्मक प्रभावों को जन्म देती है, इसीलिए विशेषकर गर्भवती को इस समय कुछ नियमों का पालन करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।